सुबह ब्रश करने के बाद अगर थोड़ी देर मुंह से बदबू आती है, बैड ब्रेथ आपको महसूस होता है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर ये समस्या आपको दिन भर होती है तो इसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। ये आपके शरीर में चल रही कुछ अंदरूनी गड़बड़ियों का इशारा भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं 5 ऐसे मेन रीज़न जिनके कारण मुंह से दुर्गंध आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जिनको आप आसानी से टाल सकते हैं। सबसे पहला कारण, जीभ पर जमी परत, मतलब टंग कोटिंग। अगर आप सुबह ब्रश करते हो लेकिन टंग क्लीनर से आपकी जीभ साफ़ नहीं करते हो रेगुलरली, तो धीरे धीरे आपकी जीभ के ऊपर बैक्टीरिया, डेड सेल्स और भोजन कण जमा होंगे और जो मेन सोर्स बनेंगे बैड ब्रेथ का। दूसरा कारण है मसूड़ों की सूजन या फिर पायरिया। अगर आपके मसूड़े फूले हुए हैं, उनमें सूजन है, आप ब्रश करते हो और उसमें से ब्लड निकलता है, तो इसका मतलब आपको कोई मसूड़ों की बीमारी हो सकती है, जैसे जिंजिवाइटिस हो गया, पेरियोडोंटिटिस हो गया। इन बीमारियों में क्या होता है, जो मसूड़े फूले हुए हैं वो गम लाइन के नीचे उस जगह में बैक्टीरियाज अपनी जगह बना लेते हैं और फिर वो बैड ब्रेथ का कारण बनते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण, दांतों में लगने वाली कीड़। अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा है, उनमें कैविटी है, तो उसमें खाना हमेशा फंसता रहेगा और वो सड़ता रहेगा। खाना सड़ने से दुर्गंध तो आएगी। चौथा कारण है मुंह सूखना, मतलब ड्राइनेस ऑफ माउथ। सलाइवा यानी लार, ये मुंह की सफाई और बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन अगर सलाइवा की क्वांटिटी कम हो गई तो फिर मुंह से दुर्गंध आने की शिकायत बनी रहती है। सलाइवा की क्वांटिटी कब कम होगी, जैसे पानी कम पीना, लगातार ज़्यादा देर तक बात करते रहना या कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करने से भी सलाइवा की क्वांटिटी कम होती है। पांचवा और सबसे कॉमन कारण है पेट की गड़बड़ियाँ। मतलब अगर आपको एसिडिटी है और इंडाइजेशन है या फिर आपका डाइजेशन हमेशा खराब रहता है, तो ऐसे लोगों में भी बैड ब्रेथ की शिकायत हमेशा बनी रहती है। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहा है तो याद रखिए, सिर्फ माउथ फ्रेशनर यूज़ करने से या माउथ वॉश यूज़ करने से काम नहीं बनेगा। सही इलाज करने के लिए आपको सही कारण जानना ज़रूरी है। तो अगले वीडियो में देखेंगे बैड ब्रेथ के लिए असरदार घरेलू इलाज क्या है और डेंटिस्ट के पास जाके आप इसका सही ट्रीटमेंट कैसे करवा सकते हैं।